अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन, क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। उम्मीद है, दुआ है आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, खैर और आफ़ियत के मामले करे, सबके घर में सुकून और चैन दे, खुशियाँ दे अल्लाह ताला, और सबको हर नागानी घड़ी नागानी आफात से, दुश्मनों के शर से, हासिदों के हसद से बचा के रखे परवरदिगार, और हर छोटी बड़ी जानी अनजानी बीमारियों से बचा के रखे। बस ये सब में बड़ी दुआ है मेरी। पहले जब हम छोटे थे, जब हमारे फादर मुझे हमेशा कहते थे, बेटा हेल्थ इज़ वेल्थ, हेल्थ इज़ वेल्थ, सेहत सबसे बड़ी नेमत है। मैं कहती थी क्या बोलते हैं सेहत सेहत सेहत। उस वक्त हम बच्चे थे, सारी बातें बच्चे क्या 15-16 साल के भी थे, लेकिन समझ थोड़ी आती थी। लेकिन वाकई मैं कहती हूँ, अगर आपके पास करोड़ों अरबों खरबों की जायदाद है और अगर सेहत नहीं है तो बेकार है, कुछ भी नहीं है। क्या करेंगे आप उस पैसे का? कहाँ जाके एंजॉय करेंगे? क्या करेंगे? हेल्थ इज़ वेल्थ। बस हर लम्हे हर घड़ी अल्लाह से सेहत मांगे, सेहत सेहत और आफ़ियत, कि अल्लाह खैर और आफ़ियत का मामला करना सेहत तंदुरुस्ती के साथ। और हॉस्पिटल ले जाके किसी को मौत ना देना, किसी बुरी बीमारी में डाल के मौत ना देना। मेरे रब, चलते फिरते हाथ उठा लीजिए, नींद में, मैं तो कहती हूँ अल्लाह नींद में उठा लीजिए ताकि पता ही ना चले कि उफ़ अल्लाह, मरना तो सबको है, आगे पीछे सबने जाना है, कोई इधर नहीं रहेगा। लेकिन बस अल्लाह किसी बीमारी में डाल के ना मौत दे। आमीन। हमारे घर वालों को, हमारे बच्चों को, किसी को हम जहमत ना दे, किसी को हम तकलीफ़ ना दे, किसी के हम मोहताज ना बने। अल्लाह हमें किसी का मोहताज भी नहीं करना। आमीन सुम्मा आमीन। आज हम आपके लिए बना रहे हैं मटन रोश, और हम बना रहे हैं रेड चिकन विद राइस। अच्छा देखें, मैं आपको एक बात गौर से आप सुन लीजिए इस बात को। मटन रोश जो है वो मिट्टी की हांडी में बनता है, लाजिम, ठीक है। आपके घर में अगर नहीं है तो आप एक हांडी ख़रीदिए, उसका जायका ही कुछ और होता है। लेकिन मैं अगर अभी मिट्टी की हांडी में बनाऊंगी तो वो गोश्त नहीं गलेगा, उसको कम से कम घंटा सवा घंटा चाहिए मटन को गलने के लिए, ठीक है। तो अब मेरी मजबूरी है, तो मैंने उसको प्रेशर कुकर में अभी चढ़ाया है, प्रोग्राम शुरू होने से 5 मिनट पहले, ठीक है। अब गौर से सुनिए मैंने क्या किया है। मैंने गोश्त 1 किलो लिया है, ठीक है, मटन, उसमें मैंने डाला है नमक 1 चाय का चम्मच, और उसको आधे घंटे के लिए आप छोड़ दीजिए। आपको ये करना है, लेकिन मैंने नहीं किया है बिकॉज ज़ाहिर बात है टाइम नहीं है। फिर आधे घंटे के बाद उसमें हम शामिल करेंगे आधा कप घी, घी में पकता है ये। फिर हम उसमें डालेंगे होल अनियन, साबुत प्याज, बेबी अनियंस डाल दें 6-7, छोटी वाली डाल दीजिए, इसमें गलती से एक बड़ी लिखी हुई है लेकिन 6-7 मैंने छोटी प्याज डाली है। 2 टमाटर कट लगा के, एक और मतलब 4 कट्स लगा के 2 टमाटर डालें। हरी मिर्चें अभी मैंने नहीं डाली है, मेरी रखी हुई हैं। 1 पोती लहसुन की साबुत डाल दी, ठीक है। अदरक 6 पीसेस छील के, अदरक छीला 1-1 इंच के आपने 6 पीसेस किए और वो साबुत अदरक डाल दिया आपने। फिर काली मिर्चें साबुत 1 चाय का चम्मच, ठीक है। ये सारी चीज़ें डाल दी आपने। हांडी में आप बनाएंगे तो आप 2 कप पानी डालेंगे बस। मैं प्रेशर कुकर में कर रही हूँ तो मैंने 1 से सवा कप पानी डाला है और उसको मैंने चढ़ा दिया है, और मैं अभी बिल्कुल भी नहीं खोलूँगी इसको। आप समझेंगे हांडी में पक रहा है। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। इसीलिए मैंने कहा मैं आपको 1-2 दफ़ा समझा दूँगी और बता दूँगी आपको, तो परेशान नहीं होना है। आप समझे, मैं प्रेशर कुकर नहीं है ये, मेरे पास हांडी है मिट्टी की। मिट्टी की हांडी में मैंने 1 किलो मटन डाला, जिसमें मैंने 1 चाय का चम्मच नमक डाल के आधा घंटा छोड़ दिया। फिर उसी में मैंने आधा कप घी डाल दिया, 1 पोथी लहसुन की, ठीक है, वो डाल दी साबुत। अदरक 1-1 इंच के पीसेस करके 6 वो डाल दिए। 2 टमाटर कट्स लगा के
बीच से आधे आधे नहीं करने, सिर्फ हल्का सा उस पर निशान लगाना है, कट्स लगाने, वो लगा के वो डाल दिया। बेबी अनियन, छोटी छोटी प्याज 6-8 वो आप डाल दीजिए, या अगर नहीं है बेबी अनियन कोई बात नहीं, आप 2 प्याज लीजिए मीडियम साइज़ की, या 3 प्याज लेके उसको 4 पीसेस करके वो डाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद हमने इसमें काली मिर्चें साबुत डाल दी 1 चाय का चम्मच, और इसको मैंने रख दिया है गलने के लिए, ठीक है। अभी बज रहा है 11:35, मैं इसको 11:15 से पहले नहीं टच करूँगी। आप क्या करेंगे, आप जब हांडी में बनाएंगे तो सारी चीज़ें आप हांडी में डाल दीजिए, पानी डालें और हांडी का कवर बंद करके, ढक्कन से उसको कवर करके, उस पर गूंदे हुए आटे से हांडी को सील कर दीजिए, ताकि उसका भाप बाहर ना निकले और वो अंदर ही अंदर गलता जाए। समझ आ गई ना बात? श्योर, ठीक है। नहीं आई तो प्लीज़ आप फिर शाम में दोबारा से हमारा शो देख लीजिएगा। मेरी कोशिश है कि मैं आपको सही तरह समझा दूँ। बहुत आसान है और इतने मज़े का बनता है ये कि मैं क्या बताऊँ। अच्छा, और इसमें कोई मसाला नहीं जाता, ना लाल मिर्च, ना धनिया, ना ज़ीरा, कुछ भी नहीं। और वो अपना ही जो लहसुन, अदरक और प्याज और टमाटर से उसकी ग्रेवी बनती है, और ये इतना मज़े का खुशबूदार जायकेदार होता है, आप इसको रोटी के साथ खाएं, ठीक है। अच्छा, मैंने तो मिक्स गोश्त लिया है, इसको आप चॉप्स के साथ बना सकते हो। इसको आप बोंग नहीं होती है मटन की, जो नली आती है, उस पे गोश्त लगा हुआ होता है बोंग का, उसके साथ भी आप बना सकते हैं, ठीक है। तो आप उसके साथ भी बना सकते हैं, या फिर आप मटन मिक्स गोश्त ले लीजिए, उसके साथ आप बना लीजिए, लेकिन हल्की आंच पे आपको बनाना है। इसमें कोई मसाला नहीं है, कुछ नहीं है, और उतना ही लजीज बनता है, ठीक है। चलें, अब मैं आती हूँ दूसरी रेसिपी पे, रेड चिकन विद राइस। इसके लिए आपको चावल, बॉइल्ड राइस चाहिए, गरम होने चाहिए, और इसको आप एक रिंग मोल्ड में डाल के सेट कर दीजिए। फ्रेंच फ्राइज चाहिए, बॉइल्ड एग चाहिए सर्विंग के लिए, और चिकन हम लेंगे आधा किलो बोनलेस चिकन, और उसको आप छोटे पीसेस में काट लीजिएगा। ब्रेक आ चुकी है, मैं ब्रेक से वापस आके चिकन स्टार्ट करूँगी। आज हमारे साथ गेस्ट है, मसाला मॉर्निंग्स का जो नया फॉर्मेट है, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए हम थर्सडे को न्यूट्रिशन से बुलवाते हैं, उनसे बात करते हैं। आज हम वेट लॉस और विंटर डाइट के बारे में बात करेंगे। आज हमारे साथ जावेद साहब हैं। मुझे बहुत इश्तियाक है उनसे मिलने का, इसलिए कि उन्होंने अपना वज़न 156 से लेके 85 तक कम किया है। उफ, मुझे तो हैरानगी है, कैसा किया, कि देर से भी किया। ये सब बात हम उनसे करेंगे, तो आपने कहीं नहीं जाना है। देखते रहिए मसाला मॉर्निंग्स, ओनली ऑन मसाला टीवी। मटन रोश अज्जा: मटन 1 किलो, नमक 1 चाय का चमचा, घी आधा कप, साबित प्याज 1 अदद, साबित टमाटर 2 अदद, साबित हरी मिर्च 4 अदद, साबित लहसुन 1 अदद, अदरक 6 टुकड़े, काली मिर्च 1 चाय का चमचा। ओके, ये देखिए यहाँ पे हमारा मटन रोश आराम से पक रहा है, और थोड़ी सी आंच तेज़ थी तो मैंने कम कर दिया, बिकॉज मैंने पानी इसमें 1.25 कप जितना डाला होगा। प्रेशर कुकर है, जल्दी करेगा इंशाल्लाह गोश्त। और आप कोशिश करिएगा जब आप इसको हांडी में बनाएंगे तो 2 से 2.5 कप पानी डालेंगे, और थोड़ी सी मटन की बोटियाँ बड़ी रखिएगा, ठीक है। मैंने थोड़ी छोटी की है बिकॉज टाइम, द ओनली रीज़न फॉर मी इज़ टाइम। बाकी अगर घर पे बना रहे हैं तो आराम से बनाएं, हांडी में, मिट्टी की हांडी में। अपने हांडी को आटा, गूंदे हुए आटे के डो से कवर कर दीजिए, ताकि वो बाहर उसकी भाप ना निकले और वो उसी में गल जाए आपका गोश्त, ठीक है। ओके, अब हम आते हैं रेड चिकन विद राइस पे। इसके लिए हमें शिमला मिर्च चाहिए, इसके लिए हमें प्याज चाहिए, जिसको हम शाशले की तरह काटेंगे वेजेस में, उसमें पीसेस में, स्क्वायर पीसेस में। ये बेबी अनियन थी, ये शिमला मिर्च है, ये हरी मिर्च है, ये केचप है। अच्छा, अब हमें करना ये है कि हम
वेजिटेबल्स हमने ले ली। अब हम ऑयल लेंगे, आधा कप लिखा है लेकिन मैं नहीं ले रही आधा कप, टू मच हो जाता है फिर वो चावलों के साथ। मैं 1/4 कप ऑयल ले रही हूँ। क्वार्टर कप ऑयल लेंगे, इसमें हम डाल देंगे अपनी चिकन, बोनलेस चिकन आधा किलो, छोटी छोटी पीसेस में, मुन्ने मुन्ने पीसेस में, ठीक है, तो छोटे पीसेस में काट लिया है। साबुत गरम मसाला हमें चाहिए, काली मिर्चें 6 और छोटी इलायची 4, ब्लैक पेपर 6, दालचीनी 1 टुकड़ा, ये हमने डाल दिया। अच्छा, उसके बाद हम इसमें डाल देंगे चिकन, ठीक है। फिर हम इसमें डालेंगे सीजनिंग्स में हमें डालना है चिली पाउडर 2 टीस्पून, सॉल्ट 1 टीस्पून, विनेगर 1 टेबलस्पून, सॉल्ट और चिली पाउडर, बस, और कुछ, और सफ़ेद ज़ीरा साबुत, नमक 1 टीस्पून, चिली पाउडर 2 लिखा है, मैं क्या कर रही हूँ, मैं 1 टीस्पून चिली पाउडर डाल रही हूँ और 1 टीस्पून क्रश्ड रेड पेपर डाल रही हूँ। वन कप केचप, क्वार्टर कप वाटर, चावल चाहिए हमें इसके लिए प्लेन ऑर्डिनरी बॉइल्ड राइस, ठीक है, आधा किलो, लेकिन मैंने आधा किलो से थोड़े से कम लिए थे। 2 डब्बा होता है कंडेंस मिल्क का, आधा किलो मैंने 1.5 डब्बा लिया था बॉइल, और नमक के साथ उसको बॉईल कर लिया था। वो चाहिए हमें जिसके साथ हम इसको सर्व करेंगे। और फ्राइज़ चाहिए, फ्राइज़ हमने फ्राई कर लिए। अब बॉइल्ड एग चाहिए, इसके साथ हम सर्व करेंगे। अब इसमें जा रहा है शिमला मिर्च 1 क्यूब्स में कटी हुई, प्याज चाशनी की तरह, हरी मिर्चें 3-4 लंबाई में काट लीजिए, कट इनटू जूलियन 6 ली थी मैंने। और कुछ भी नहीं है। आप सोचें, हम समझते हैं हम जितने मसाले भरेंगे वो चीज़ उतनी मज़े की होगी, ऐसा कुछ नहीं होता। सिर्फ नमक और लाल मिर्च से बन रहा है ये, सिरका और केचप। बस इसको मैं 5 मिनट पकाऊंगी ताकि ये थोड़ी सी सॉसी हो जाए, और इसका चूल्हा हम बंद करेंगे और इसको हम सर्व करेंगे। सब्जियों का कोशिश करें कलर ख़राब ना हो, खूबसूरत कलर है। इसमें आप एक चीज़ और डाल सकते हैं, जब मैं घर में बनाती हूँ तो मैं डालती हूँ, है नहीं इस रेसिपी में,
लेकिन मुझे बहुत पसंद है तो मैं डालती हूँ स्वीट कॉर्न आधा टिन। ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, हर चीज़ में मुझे स्वीट कॉर्न पसंद है तो मैं इसमें आधा टिन ज़रूर डालती हूँ जब मैं घर में बनाती हूँ। तो आपकी मर्ज़ी है, मैंने आपको बता दिया, अगर आपको पसंद है तो आप ज़रूर डालें। ब्रेक आ गई है जी, ठीक है, ब्रेक से हम वापस आएंगे, इसको सर्विंग आपको बताते हैं, मिलते हैं आपसे ब्रेक में। रेड चिकन विद राइस। अज्जा बोनलेस चिकन छोटे टुकड़े आधा किलो, बेबी अनियन 4 टुकड़ों में 5 अदद, हरी मिर्च जुलियन 6 अदद, शिमला मिर्च चौकोर कटी 2 अदद, तेल आधा कप, काली मिर्च 6 अदद, सफेद जीरा 1 चाय का चमचा, हरी इलायची 4 अदद, लौंग 4 अदद, दालचीनी 1 इंच का टुकड़ा, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, केचप 1 कप, सिरका 1 खाने का चमचा, उबले चावल आधा किलो, फ्रेंच फ्राइज फ्राइड 1 कप, उबले अंडे सर्विंग के लिए 2 अदद। This serves 4 persons. ये आप बनाएं और बच्चों को खिलाएं। क्यों नहीं बच्चे घर में खाना खाएंगे? क्यों आपसे कहेंगे कि नहीं मम्मा हमें डिलीवरी मंगवा के दो, वी वांट टू गो आउट? कभी भी नहीं कहेंगे। You have to give them a change. You can't give your children आलू गोश्त and कीमा आलू every day. I'm sorry. मसाला टीवी क्या कर रहा है यहाँ, अगर आपके बच्चे अभी भी बाहर जाके खाना खा रहे हैं? मेरा भी दिल चाहता है, बिल्कुल चाहता है, लेकिन नहीं, मैं जाती हूँ, बिल्कुल जाती हूँ, लेकिन अब ऐसा भी नहीं कि रोज़ एवरी डे। अब कल इत्तेफाक की बात है कि सुमेरा मुझे कल पिक करने आई थी, हमारा एक डिज़ाइनर से अपॉइंटमेंट था, हम वहाँ गए थे दोनों। अब वापसी पे मुझे इतनी भूख लग रही थी, मैंने उससे पूछा सुमेरा घर में क्या बना है? उसने मुझे बताया, मेरा वो खाने का मूड नहीं था, तो मैंने कहा लेट्स गो आउट एंड चिल समवेयर। हम दोनों ही थे माँ बेटियाँ। फिर हम चले गए एक्सप्रेसो, हमने वहाँ जाके खाया, इंजॉय किया। कभी कभार इट्स ओके, इवन आई नीड अ ट्रीट, ऐसा भी नहीं कि, लेकिन रोज़ तो नहीं ना। बास घर में तो रोज़ का ड्रामा है भाई, आज पिज़्ज़ा मंगा दो, आज KFC मंगा दो, आज मैकडोनल्ड मंगा दो, क्या है? ठीक है, डन। ये मुझे आपको दिखाना था, वो ले गया। मैंने चावल रिंग मोल्ड में बनाए थे, रिंग मोल्ड आता है ना, उसमें चावल को अच्छी तरह से दबा के गरम चावल को ओवरटर्न कर लिया और बीच में जो हॉलो था उसमें चिकन डाल दी, फिलिंग सारी, फिर चिप्स और बॉइल्ड एग के साथ आपने इसको सर्व कर दिया। रेड चिकन विद राइस। अज्जा बोनलेस चिकन छोटे टुकड़े आधा किलो, बेबी अनियन 4 टुकड़ों में 5 अदद, हरी मिर्च जुलियन 6 अदद, शिमला मिर्च चौकोर कटी 2 अदद, तेल आधा कप, काली मिर्च 6 अदद, सफेद जीरा 1 चाय का चमचा, हरी इलायची 4 अदद, लौंग 4 अदद, दालचीनी 1 इंच का टुकड़ा, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, केचप 1 कप, सिरका 1 खाने का चमचा, उबले चावल आधा किलो, फ्रेंच फ्राइज फ्राइड 1 कप, उबले अंडे सर्विंग के लिए 2 अदद। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सैयद मोहम्मद जवाद, जिन्होंने, मैं समझती हूँ, ओ माय गॉड, ये बंदा, मेरे 4 थे, ठीक है, मेरा वज़न 80 किलो है और इनका वज़न था 158 kg, अल्लाह माफ़ी,
उसके बाद में अब इनका वज़न है 86 kg। इन्होंने ये 1.5 साल में वज़न कम किया है। मैं इनको सल्यूट करती हूँ। अल्लाह, मैं कहती हूँ मुझे समझ नहीं आती इन्होंने कैसा किया। ज़ाहिरी बात है किया है। ये इस वक्त पी रहे हैं काली चाय, काली कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी, और मैं पी रही हूँ क्रीमी एक्सप्रेसो कॉफ़ी। तो ज़ाहिरी बात है अब ये पियेंगे तो फिर यही हाल होगा, और ये पियेंगे तो यही हाल होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दोनों हाथ से सलाम करती हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग सच अ वंडरफुल इंट्रोडक्शन। और भाई मैं हैरान हूँ, मुझे आपसे बहुत सारे सवाल करने हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ठीक है, आपके टाइम साथ ज़ाया नहीं करना। बिल्कुल ऐसे ही है, डायरेक्ट सवालों पे आ जाते हैं। हाँ, और आप थैंक यू मुझे फॉर बताएं। इनवाइटिंग मी एज वेल। बाकी जो है आपने जो इंट्रोडक्शन दिया ना ब्लैक कॉफ़ी और क्रीमी कॉफ़ी, देखिए ना, ये भी जो है एक कुछ वजूहात है हमारी। इस मसाला की कॉफ़ी का तो जवाब नहीं है। क्या बात है। जो हमारे मसाला पे 2-3 हैं, माजिद है और 1-2 और हैं, लतीफ़ है, ये लोग जो हमें कॉफ़ी बना के देते हैं। मेरे घर से सुमेरा खास आती है, मसाला कि मम्मी कॉफ़ी पिला दो, इतनी बेहतरीन कॉफ़ी। आप कभी ब्लैक कॉफ़ी भी ट्राई करें, ये भी अच्छी नहीं है। भाई, बहुत शुक्रिया, आपको ही मुबारक हो। अच्छा आप सुने जवाद, मैं चाहूँगी आप थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताएं कि इतना बड़ा चेंज 156 kg से 86 kg कैसा आया? अच्छा मेरा 10 किलो कम करा दे बच्चे। अच्छा ऐसा है कि मुझे याद नहीं कि मैं कभी, क्योंकि जो मेरा टीन एज और जो मेरा चाइल्डहुड गुजरा, आई यूज्ड टू बी वेरी फैट किड हमेशा से ना। स्कूल के टाइम से आई स्टिल रिमेंबर कि जी यूनिफॉर्म में भी प्रॉब्लम होती थी, जो स्कूल में छोटी चेयर्स होती थी। आई डोंट इवन रिमेंबर कि मैं जो था कभी एक नॉर्मल बच्चों के वेट कैटेगरी में फॉल करता था। तो मुझे जब मुझे अपना जो मेजर टाइम है, यानी मैंने अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट करी एट द एज ऑफ 27 ईयर्स। Yes. How old are you if you don't mind? राइट नाउ आई एम 34। सो मैंने अगर आपने मुझे बता दें कि Are you married? यस आई एम मैरिड। तो जब आप बहुत मोटे थे जब शादी हुई थी? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ। बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ, और उस वक्त मैंने ट्राई भी नहीं करी। हाँ, जाहिरी बात है। तो बेचारी आपकी बीवी तो नहीं, वो बेसिकली बात ये होती है कि जिस वक्त मैंने सोचा कि अब मुझे इस चीज़ की तरफ जाना है, तो मैंने उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर किया ना पहले। तो मुझे माइंड बनाना पड़ता है। खैर दिस इज समथिंग, मेरे लिए कभी भी ये चीज़ मोटिवेशन नहीं थी। मैंने जब अपनी जर्नी शुरू करी तो होता ही है कि आप जो है ना एक अरसे तक बहुत सारी चीज़ों को, जो डे टू डे की चीज़ें होती हैं उसमें स्ट्रगल कर रहे होते हैं, और दूसरे बहाने ढूंढ रहे होते हैं कि यार मुझे ये काम नहीं करना, नहीं मेरा दिल नहीं चाह रहा है। इनफैक्ट डीप एंड डाउन योर हार्ट यू वांट टू डू दोज थिंग्स, बट आपको पता है कि पीपल विल लाफ एट यू। अगर आपको कोई स्पोर्ट खेलना है, आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते, छोटी छोटी डे टू डे की चीज़ें होती हैं। यू वांट टू ट्रैवल इन अ पब्लिक बस, और यू वांट टू गो आउट विद पीपल वेयर आपको पता है कि जहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे, तो आप चीज़ों को अवॉइड करना शुरू कर रहे होते हैं, निगेट करना होती है। वो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो डे टू डे आप छोड़ रहे होते हैं, और आपको पता ही नहीं चल रहा होता कि इनका इम्पैक्ट कितना बड़ा पड़ रहा होता है। आप अपने आप को आइसोलेट कर रहे होते हैं। तो जिस पॉइंट पे आपको ये रियलाइजेशन होने लगे ना कि भाई रूट कॉज क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है, आप लोगों को झूठ बोल रहे होते हो कि नहीं जी मुझे लोगों से नहीं मिलना अच्छा लगता, सिर्फ अपने आप को धोखा देने के लिए, अपने आप को धोखा देने के लिए। और मैं जो हूँ बड़ा ही सोशल आदमी था, और मुझे तो बड़ा मज़ा आता है नए दोस्त बनाने में, लोगों से मिलने में। तो वो चीज़ें थी जो चीज़ें ना मुझे डीप डाउन इन माई हार्ट आई ऑलवेज नो कि यार ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। तो मैंने अपनी जर्नी का स्टार्ट लिया 2016 के अंदर। 2016 में। नाउ मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि आई टुक व्हेन आई वाज इन 2016 आई स्टार्ट माय फिटनेस जर्नी। तो इट टुक मी, मुझे कुछ भी नहीं पता था। होता ये था कि 27 साल तक मैंने भी बड़ी बार कोशिश करी, आज तो वज़न कम करके रहूँगा, 1 महीने है मेरे पास, ये इवेंट आ रहा है, इससे पहले जो है मैं इस कपड़े में घुस जाऊँगा, और वो कभी भी नहीं हुआ। वो होता ये कि आपने बगैर प्लानिंग के, बगैर किसी चीज़ के आप शुरू करते, आपको पता होता नहीं, आप अपने आप पर जबर करके ज़्यादा से ज़्यादा मैं सर्वाइव कर पाता भूखा रह के, क्योंकि पता कुछ नहीं था, अवेयरनेस नहीं थी। यही तो गलत है। अवेयरनेस नहीं थी, भूखा रहने के आप फाके करके वजन नहीं कम कर सकते। और जब आप जैसे, क्योंकि मेरा था इट हैज़ टू बी अ कंसिस्टेंट और एक लॉन्ग जर्नी थी। ऐसा नहीं था कि देयर इज समथिंग दैट वन नाइट वंडर मेरे साथ ऐसा हो जाएगी जी सुबह उठूँ या 15 दिन के अंदर मैं ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन अचीव कर लूँ, तो इट्स नॉट लाइक दैट। तो जब मैंने स्टार्ट लिया ना, तो मुझे ये एक चीज़ की रियलाइजेशन थी कि भाई मुझे कुछ गाइडेंस चाहिए। तो उस ज़माने में कराची में बूट कैम्प के प्रोग्राम्स कुछ नए नए शुरू हुए थे, तो मैंने आई जस्ट ज्वाइन दैट वन ऑफ द बूट कैम्प ओवर देयर। तो मैंने देखा यार मेरे इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इससे हैं, बट मुझे ये चीज़ समझ आ गई थी
यानी फर्स्ट टाइम मैंने 158 kg पे जब ज्वाइन किया तो 1 महीने के अंदर मैंने 13 किलो वजन लूज कर लिया। 13 किलो वजन लूज कर लिया क्योंकि मेरे पास एक महीने में। हाँ, वजह ये थी कि मैं एक मील प्लान फॉलो कर रहा था और मैं कंसिस्टेंट था बगैर अप्रोच के ना। अच्छा, आप फीडबैक देखें कि मैं 13 किलो वजन कम करने के बाद भी लोग मुझे कहते थे यार फर्क तो कुछ भी नहीं पड़ रहा। जाहिर बात है, द वर्ल्ड इज लाइक दिस। दुनिया आपको डिमोटिवेट करती है, हमेशा करती है, बट डीप डाउन इन माई हार्ट आई नो कि यार समथिंग इज हैपनिंग। तो आई हैव टू बी कंसिस्टेंट। तो ये जो एक था ना कि भाई कंसिस्टेंसी अपनी, अगर आपको ट्रांसफॉर्मेशन अचीव करनी है तो यू हैव टू गिव। जैसे मैं आज मेरे क्लाइंट्स होते हैं, मैं खुद लोगों को ट्रेन करता हूँ, अपना बूट कैंप का सेशन रन करता हूँ, तो लोग सबसे पहले आके सवाल करते हैं कि यार जवाद भाई बस सब चीज़ें सही हैं, मेरी ना ये इवेंट आ रहा है 30 दिन में ये पेट कम करा दें। मैं उससे पहला सवाल करता हूँ, मैंने कहा यार तुम्हारी एज क्या है? वो मुझे बोलता है कि यार मेरी एज 28 साल है। मैं कहा भाई 28 साल में यहाँ पे पहुँचा है इस मकाम पे, और मेरे पास आता है बोलता है 30 दिन में कम करा दो। मैं कहता हूँ भाई 28, एक सेकंड, इसको ना सुकून से लेके चलते हैं। तुम्हारी एज 28 साल में तुम इस मकाम पे पहुँचे हो, एटलीस्ट अपने आप को 28 वीक ही दे दो यार। कि छोटा छोटा सोच करो ना, साल से हट के तुम 28 वीक, यार मैंने 28 वीक अपने आप से कमिटमेंट करके मैं रियलिस्टिक गोल्स देने की बात करता हूँ। वैसे अगर आप एक अपने साथ कंसिस्टेंट रहें और आप सोचें तो यू कैन अचीव अ गुड ट्रांसफॉर्मेशन इन अ पीरियड ऑफ 3 months, विच इज़ अ वेरी रियलिस्टिक और एक हेल्दी वेट लॉस। मेरा हो जाएगा बिल्कुल हो 10 किलो, सिर्फ 10। बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। देखिए आपने अगर देखें, वेट लॉस इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग अ कैलोरी डेफिसिट। कैलोरी डेफिसिट आपने अपने खाने से क्रिएट करना है, खाने से क्रिएट करने का। एक हेल्दी आदमी, अभी मुझे लाहौर जाना है अगले महीने, वहाँ के लाहौरी खाने, तो खाने देखें खाने तो कैसा काम होगा? आपने खाने, बट आप तो माशाल्लाह इतनी बड़ी शेफ़ हैं पाकिस्तान की हमारे, तो आपके हाथ में तो वो जादू है। आप ये कर सकती हैं कि जी आपने ये पता है कि जी मुझे इस वक्त में इतने ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेने, इतने ग्राम प्रोटीन लेना है, बस इतना। 2 दिन 3 दिन लाहौर में जब तक छुट्टी नहीं मिल सकती। देखिए अब बात ये है ना कि अगर आपने वो 3 दिन की छुट्टी ले ली तो आप वो 3 दिन का जो 3 महीने वाला प्लान है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। या तो फिर आप वो 3 महीने वाला प्लान अभी शुरू करें या उन 3 दिन के बाद शुरू करें। हाँ, बेहतर यही लाहौर से आके कि आपको अगर लगता है कि आपके साथ ये चीज़, ये प्रोटोकॉल फॉलो नहीं हो सकता तो आप बिल्कुल देखिए। और होता ये है कि आपको ना अपने आप को रियलिस्टिक गोल्स देने चाहिए। कोई भी अगर कोई बंदा चाहता है कि वो 1 मंथ में कम करे अपने आप को, और 10 kg रिड्यूस करना 1 मंथ में, दिस इज नॉट एडवाइजेबल। हाँ, उस बंदे के लिए है जिसका वेट 100 से ऊपर हो, वो अचीव भी कर सकता है। आपको पता है मेरा वेट कितना था? गैस करें। आप बताएं। मैं मुझे शर्म आ रही है। कोई बात नहीं, मुझसे ज्यादा नहीं होगा, मैंने बेशर्म होकर बताया। मुझे सुल्ताना आपा जब मसाला टीवी खुला था उस वक्त से बुला रही हैं, लेकिन मैं अपने आप को देखती थी, मैं कहती या अल्लाह मैं टीवी पे कैसा जाऊंगी। मेरे मियाँ हर जगह मुझे बाहर ले जाना चाहते थे। वो ऐसा बंदा था कि उसको शर्म नहीं आती थी मोटी बीवी के साथ, ठीक है, इस तरह के थे। लेकिन मैं नहीं जाती थी, वो याद वाली बात कि अल्लाह कैसा जाएंगे, कैसा फेस करेंगे। आई स्टार्टेड, एक दिन मैंने सोचा मुझे वज़न कम करना है, ठीक है। 110 किलो मेरा वज़न था, और मैंने किस तरह डाइट की, 1 साल रोटी चावल मीठा कोल्ड ड्रिंक्स छोड़ दी, बस 4 चीज़ छोड़ी, और 1 साल में मैं 80 kg पे आ गई। लेकिन अब नहीं होता बेटा, 10 किलो नहीं कम होता। अच्छा देखिए, अब जैसे जैसे आप एक अपनी फैट लॉस की जर्नी कर चुकी हैं, एक दफ़ा वजन रिड्यूस कर चुकी हैं, बहुत दफ़ा कर चुकी है ना, तो होता क्या है, हमारी बॉडी जो होती है ना कंसिस्टेंटली एक तरह की डाइट ले लेके यूज्ड टू हो जाती है। और हर उस बंदे के लिए दूसरी बार वेट कम करना मुश्किल होता है। आपकी फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन में जितनी आप मेहनत करते हैं ना, क्योंकि होता ही है कि आपकी बॉडी इतनी बिगड़ी हुई होती है, जैसे ही आप डिसिप्लिन होते हैं ना तो आपको फ़ौरन से रिजल्ट्स दिखना शुरू हो जाते हैं। फिर एक बार बॉडी ने ये साइकिल अडेप्ट कर ली, फिर उसके बाद जब आपको दूसरी बार के लिए एफर्ट करना पड़ती है। देखें होता ये कि जब आपकी ओवरवेट होते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म जो होता है ना वो वैसे ही बिगड़ा हुआ होता है, और आपका बॉडी का एक चीज़ होती है बेसल मेटाबॉलिक रेट। यानी बेसल मेटाबॉलिक रेट का मतलब ये होता है वो अमाउंट ऑफ कैलोरीज जो आपको चाहिए ही चाहिए अपनी बॉडी को फंक्शनल रखने के लिए। तो होता, जैसे इसकी मिसाल मैं देता हूँ, अगर पुरानी गाड़ी है और उसका इंजन ख़राब हो गया ना, तो वो जो है फ्यूल ज़्यादा खाती है, बड़ी नॉर्मल बात है। तो सिमिलरली जब आपका इंजन ख़राब है, आपकी बॉडी इस वक्त ख़राब कंडीशन में है ना, तो आपकी बॉडी फ्यूल ज़्यादा खा रही है। फ्यूल आप किससे ले रहे हैं? कैलोरीज से। तो क्या होता है, जैसे ही आपकी बॉडी ख़राब कंडीशन में आप उसको सही करने की कोशिश करते हैं ना, तो बॉडी का, क्योंकि कंडीशन ख़राब है तो कैलोरी ज़्यादा कंज्यूम कर रही होती है, तो आप थोड़ा सा भी हिलते हैं कैलोरी कंज्यूम करती है बॉडी। तो क्या होता है, आपका वेट जल्दी जल्दी गिरना शुरू होता है, क्योंकि डेफिसिट जल्दी क्रिएट होता है। जब आपका इंजन अच्छा होना शुरू होता है, आपकी बॉडी कंडीशन बेहतर। आज आपकी हालत वो 110 kg वाली नहीं है,
आज आपकी बॉडी वेट 80 बताया आपने, हाँ, आज आपका बॉडी वेट 80 है, तो उस कंडीशन से आपकी बॉडी बेहतर है। तो क्या है कि आपकी बॉडी कम अमाउंट ऑफ कैलोरीज कंज्यूम करती है और ज़्यादा परफॉर्म करती है। क्या होता है कि आपने कैलोरीज, अगर लेट सपोज आपने जितनी कैलोरीज उस वक्त में ली थी, आज भी वही कैलोरीज ले रही है और आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे, तो हो तो ये रहा है कि आपकी बॉडी डेफिसिट क्रिएट नहीं कर पा रही है। वो अमाउंट ऑफ कैलोरीज का जब तक डेफिसिट क्रिएट नहीं होगा, मिसाल के तौर पर देखें जी, बड़ा सीधी सीधी भी आता है, एक 3500 कैलोरीज का 1 पाउंड फैट होता है। तो 1 पाउंड फैट अगर रिड्यूस करना है मुझे वीकली, तो मुझे वीक के एंड पे 3500 कैलोरीज का डेफिसिट क्रिएट करना है। इसका आसान तरीका ये होता है कि नॉर्मल आदमी का बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है 2000 कैलोरीज का, ठीक है। तो अगर मैं 1500 कैलोरीज की अपनी रोज़ की डाइट लूँ तो रोज़ाना 500 कैलोरीज का डेफिसिट होगा। 500 मल्टीप्लाई बाय 7, 3500। अच्छा जवाद, हमें ब्रेक पे जाना है। ब्रेक से आके मुझे आप मैंने नाजरीन को अपनी डाइट बता दीजिएगा, अपनी डाइट जो आपने सुबह से लेकर रात तक की है, जरूर बताएंगे ना? बिल्कुल 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 मैं सही एक बड़ी जनरलाइज और एक वो डाइट बताऊंगा लोगों को, जो बड़े आराम से बगैर कोई बहुत फैंसी चीज़ों के कम खर्च में बड़े आराम से डाइट करके और वेट भी कम कर सकते हैं। क्योंकि लोग जो है ना इतनी फैंसी डाइट बताते हैं, आप ये लें वो लें, उसमें मेरा भी 10 किलो हो जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल आपका जाएगा हो ना? जाएगा, बिल्कुल ठीक है, तो नाज़रीन मिलते हैं आपसे हम रिकैप के बाद, वापस आते हैं और जवाब की थोड़ी सी जान खाएंगे कि अपनी डाइट बता दो। और जब तक मैं अपने रोश को जाके भून रही हूँ, गल चुका है गोश्त, सिर्फ अच्छी तरह भून के आपको सर्व करना है। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। रेड चिकन विद राइस। अज्जा बोनलेस चिकन छोटे टुकड़े आधा किलो, बेबी अनियन 4 टुकड़ों में 5 अदद, हरी मिर्च जुलियन 6 अदद, शिमला मिर्च चौकोर कटी 2 अदद, तेल आधा कप, काली मिर्च 6 अदद, सफ़ेद जीरा 1 चाय का चमचा, हरी इलायची 4 अदद, लौंग 4 अदद, दालचीनी 1 इंच का टुकड़ा, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, केचप 1 कप, सिरका 1 खाने का चमचा, उबले चावल आधा किलो, फ्रेंच फ्राइज फ्राइड 1 कप, उबले अंडे सर्विंग के लिए 2 अदद। तरकीब: तमाम सब्जियां काट कर एक तरफ रख दें। तेल गरम करके चिकन को साबित मसालों के साथ डाल के 10 मिनट फ्राई कर लें। फिर सीजनिंग, सॉसेस, प्याज, शिमला मिर्च और हरी मिर्च शामिल करके 10 मिनट पकाएं कि वो गल जाए। एक रिंग मोल्ड में उबले चावल फैलाकर डालें और पलट दें। दरमियान में चिकन मिक्सचर डालें। आखिर में फ्राइज और उबले अंडों के साथ सर्व कर दें। मटन रोश। अज्जा: मटन 1 किलो, नमक 1 चाय का चमचा, घी आधा कप, साबित प्याज 1 अदद, साबित टमाटर 2 अदद, साबित हरी मिर्च 4 अदद, साबित लहसुन 1 अदद, अदरक 6 टुकड़े, काली मिर्च 1 चाय का चमचा। तरकीब: मटन को एक बर्तन में डालकर इस पर अच्छी तरह नमक लगाएं और आधा घंटा छोड़ दें। अब मटन को एक हांडी में घी के साथ डाल दें। साथ ही साबित प्याज, साबित टमाटर, साबित हरी मिर्च, साबित लहसुन, अदरक स्लाइस और काली मिर्च शामिल कर दें। हांडी को आटे की डो से सील करके दरमियानी आंच पर पकने दें। फिर आंच धीमी करके 45 मिनट पका लें कि मटन गल जाए। आखिर में इसे नान के साथ सर्व कर दें। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स, और मसाला मॉर्निंग्स में जवाद हमारे साथ हैं और मैं 1 सेकंड भी ज़ाया नहीं करूँगी। मैं डाइट पूछूंगी इनसे आप लोगों के लिए, अपने लिए, कि जो इन्होंने मुझे अभी तक बताई है, आई थिंक कोई इशू नहीं है, हम आराम से डाइट कर सकते हैं। जी, नाश्ता। अच्छा, मैं ऑडियंस को ये बताना चाहता हूँ कि बड़ा हम जो है ना, अगर अपने सिर्फ जो रोज़ाना के रोज़मर्रा के खाने होते हैं, जो हमारे घर में हर घर में मौजूद होते हैं, रोटी, चावल, चिकन, ओलिव ऑयल या देसी घी, इनमें रहते हुए अपना बड़ा आराम से एक मील प्लान डेवलप कर सकते हैं और वो अपना वेट भी लूज़ करेंगे। देखिए, आइडियली अगर मुझे किसी का वेट लूज़ कराना है तो मैं चाहूँगा कि जी उसकी बॉडी में मैं कैलोरी डेफिसिट क्रिएट करूँ। एक नॉर्मल आदमी जो हमारे पाकिस्तानी हैं, हम लोग आराम से जो है एक हमारा, अगर हम 1500 से 2000 कैलोरीज की डाइट लेते हैं तो वी कैन वेरी इजीली लूज़ वेट। अगर किसी बंदे का वेट है जो स्ट्रगल कर रहा है, जिसका वेट 80 kg से 100 kg और उसको रिड्यूस करना चाहता है, तो वो एक अपना मील प्लान डिज़ाइन करे। हम उसको बता रहे हैं जो 1500 से लेके 2000 कैलोरीज के बीच में होगा, जो डिफ़र करेगा लोगों के। जिसका बॉडी वेट ज़्यादा होगा हम उसको 2000 कैलोरीज इनिशियली रिकमेंड करेंगे। जिसका बॉडी वेट थोड़ा लोअर साइड पर होगा हम उसको इनिशियली 15,000 कैलोरीज 1500 कैलोरीज रिकमेंड करेंगे। तो मैं अगर ये बताऊँ कि जी अगर सुबह का नाश्ता, जो लोग कहते हैं कि सुबह का नाश्ता मुझसे नहीं करा जाता, तो अगर आप अपना मील इस तरह डिज़ाइन कर लें, रेगुलरली लोगों के, हमारे यहाँ पाकिस्तानियों में, हमारे घरों में अंडे पराठे सुबह खाए जाते हैं, बहुत रूटीन है। वाइट ब्रेड के साथ हम अंडे खा रहे होंगे या पराठों के साथ हम अंडे खा रहे होंगे। तो देखें, हम इन्हीं चीज़ों में रहते हुए कैसे अपना पोर्शन कंट्रोल कर सकते हैं। अगर मिसाल के तौर पे कोई आदमी या कोई औरत अपना वेट कम करना चाहता है, तो लेट सपोज वो अंडा खाता है, तो भाई उसको
कंट्रोल के पोर्शन कंट्रोल बनाने के लिए आप उसमें से योक स्किप कर दीजिए, ठीक है। आप सिर्फ एग वाइट्स ले लें, बड़ा आराम से 3 से 4 एग वाइट्स आप ले सकते हैं। उसका आप स्क्रैम्बल्ड ऑमलेट बना लें। मसालों पे प्याज, चिली, मशरूम्स आपने कुछ ऐड करना है, उसमें कोई इतनी ज़्यादा पाबंदी नहीं है। देखिए आप कोई एक बंदा एक पोर्शन में इतनी ज़्यादा ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं करेगा। जो भी हस्बे जायका आपने इस्तेमाल करना है, आपने ये डालना है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने अगर स्क्रैम्बल्ड खाना है उसको स्क्रैम्बल करके खा लें, ऑमलेट बनाना है ऑमलेट बना लें। टेस्ट को अच्छा रखते हुए, देखिए बदमज़ा खाना अगर आप करेंगे, बदमज़ा डाइट बनाएंगे तो वो जो होगी वो प्रोलॉन्ग नहीं कर पाएंगे आप। तो हमें कंसिस्टेंट रहने के लिए एक ऐसी डाइट, बैलेंस डाइट बनानी है जिसको हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कर भी सकें और हर बंदा उसको आराम से फॉलो करे। तो आपने जैसे 3 एग वाइट्स को ऑमलेट क्रिएट कर लिया। अब आप कहते हैं कि जी फ्राई करना है। अब हमारे घरों में जी जो तलते हैं लोग, जो फ्राइंग आइटम होते हैं वो बड़े ज़्यादा, जो कनोला ऑयल या जो हमारे कुकिंग ऑयल मार्केट में अवेलेबल हैं उनमें करा जाता है। और लोग जो है समझते हैं कि खाने का मज़ा ऑयल डालने से आता है, जो बिल्कुल भी नहीं है। तो बड़े आराम से आप उस पोर्शन को कंट्रोल करें, क्योंकि ऑयल क्या है, ऑयल इज़ बेसिकली फैट। हमें तीनों ईटिंग ग्रुप खाने हैं, हमें प्रोटीन भी लेना है, हमें फैट भी लेना है, कार्बोहाइड्रेट भी लेना है। तो अंडे से मुझे प्रोटीन मिल गया। अब मैं जो उसकी फ्राइंग कर रहा हूँ पैन के अंदर, तो मैं अपना फैट का सोर्स चुनूंगा, या तो ओलिव ऑयल या देसी घी। देसी घी लोगों को पता ही नहीं है कि कितना अच्छा सोर्स है हमारा फ़ैट का। और हमारे यहाँ तो हम वी आर फॉर्चुनेट कि हमारे पास ऐसे बड़े आराम से अवेलेबल हो जाता है। लोग तो घरों में क्रिएट कर लेते हैं देसी घी। तो देसी घी, 1 टीस्पून देसी घी के अंदर आप अपना वो ऑमलेट बनाएं, बड़े आराम से बन जाएगा। सही है जी। उसके बाद आपने अपना प्रोटीन ले लिया अंडों से, आपने अपना फ़ैट ले लिया देसी घी से, 2 चीज़ें पूरी हो गई। तीसरी चीज़ आ जाती है कार्बोहाइड्रेट्स। अब कार्बोहाइड्रेट की सुबह सुबह सोर्स क्या है, लोगों को पराठे खाने का शौक है, हम कहते हैं जी पराठे खाएं, बट आप जो पराठे की रोटी लें वो आप लें। मेरा रिकमेंडेशन होता है कि आप फाइबरस फूड पे जाएं। तो आप हमारे यहाँ आटा मिलता है जिसको कहते हैं होल व्हीट ऑर्गेनिक आटा। होल व्हीट आटा यानी ये चक्की से, कोई भी किसी के घर के करीब अगर कोई चक्की अवेलेबल है तो उनके पास जाके आपको सिर्फ ये करना है कि जी मुझे चक्की का आटा चाहिए, जिसमें आप मुझे भूसी उसको 3/4 कर दें और 1/4 मुझे गंदम कर दें उसमें। इस रेशियो से आप 1 किलो आटा क्रिएट करवा लें, या अगर ज़्यादा लेना है तो आपका रेशियो यही रखना है, जो भी आपकी क्वांटिटी है। इस आटे की आपने चपाती रोटी या वही पराठा खाना। लो, जिस पैन में आपने अंडा फ्राई किया उसी पैन में आपने 1/4 कप, मेजरिंग कप्स अवेलेबल होते हैं आपको पता है, तो उसमें का साइज आप चुने 1/4 कप, एक रोटी बन जाएगी आराम उससे आपकी एक नॉमिनल साइज की एक अच्छी रोटी बन जाएगी। तो ये तो आपका सुबह का नाश्ता हो गया जी। अच्छा, सुबह के नाश्ते के बाद हम आपको जहमत देंगे अगली जुमेरात को वापस, बिकॉज आपसे अभी मेरा दिन नहीं भरा है। ज़ाहिरी बात है, इसको कंटिन्यू करना है, ठीक है। हमारे नाजरीन भी मुझ जैसे बहुत सारे होंगे जो आपसे पूरे दिन की डाइट पूछेंगे, और फिर इंशाल्लाह हम साथ शुरू करेंगे और फिर हम साथ बताएंगे जवाद को कि हाँ हमने वाकई 1 या 2 महीने में 10 किलो कम किया है। आई एम सीरियस नाउ, ठीक है। तो आई एम अप फॉर इट आपा। अगर मुझे तो बड़ा मज़ा आता है लोगों को हेल्प करने में, क्योंकि मुझे ये पता है कि हम अगर लोगों को गाइड करते जाएंगे तो ये कितनी अच्छी और हम लोगों की ज़िंदगी में चेंज ला सकते हैं। सेहत असल चीज़, खूबसूरती नहीं, सेहत के लिए बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। तो मुझे और जवाद को दीजिए इजाज़त। मेरा वादा है इनको पकड़ के हम लाएंगे इंशाल्लाह आइंदा जुमेरात को। नाश्ता ये हमें बता चुके हैं, फिर लंच और डिनर भी इनसे पूछेंगे और मज़ीद बातचीत करेंगे। तो इस वक्त मुझे और जवाद को, मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। हमें दुआओं में याद रखिएगा। मेरा रोश वहाँ रेडी हो चुका है, मटन रोश, आप प्लीज़ शक्ल देखते हुए जाइए। इंशाल्लाह आपसे कल जुमा वाला दिन मुलाकात होगी। आपको याद है आज शाम में क्या क्या पढ़ना है? सूरह काफ, सूरह जुमा, सूरह वाक़िया, सूरह मुल्क, सब कुछ आपको पढ़ना है, और भी बहुत कुछ, सजदा, सूरह हशर, सब कुछ पढ़ के हम सबको दुआ में याद रखें। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। Add some masala to your life.